नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने देखा था अपना पूरा पाषाण काल हमने देख लिया था। ठीक है जी, हमारा जो अभिक्रम चल रहा है वो चल रहा है हमारा आदि मानव काल। आप सबको पता होगा, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस ली हैं और जिन्होंने नहीं ली हैं वो क्लासेस को कंटिन्यू देख लें, जो पुरानी क्लासेस हैं हमारी। ठीक है जी, इतिहास का परिचय और जो आदि मानव काल पर हमने लेक्चर सीरीज डाली हुई है उन सबको देख लीजिएगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं आदि मानव काल की। पिछली क्लास में हमने अपना आदि मानव काल को पूरा कर लिया था, मतलब कि उसमें पूरा पाषाण काल जो था, जिसमें कि आदि मानव जो था वो हमारा आखेटक और खाद्य संग्रह की तरह जीवन जी रहा था, शिकार कर रहा था और खाद्य चीजों को संग्रहित करके अपना जीवन यापन कर रहा था। इसी के साथ में आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि हम आज टॉपिक जो करेंगे वो पूरा पाषाण से चलकर वो करेंगे हम अपना मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। कॉपी और अपनी पेन को प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है जी, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें और लाइक और कमेंट करें अगर आपका कोई भी प्रश्न है। ठीक है जी, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि और लोग भी हमारे इस कंटेंट को या क्लास को ले सकें। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण संस्कृति की। मध्य पाषाण संस्कृति में देखिए हमारी दो चीज मेन होती हैं। सबसे पहले तो इसमें जो आदि मानव है वो हमारा आखेटक का कार्य करता है, प्लस में खाद्य संग्रहित कार्य करता है। ठीक है जी, ये दूसरी चीज अगर हम देखें, जो आखेटक के साथ में इसने जो नया कार्य स्टार्ट किया वो करा इसने पशुपालन। हमने कल डिस्कस किया था क्लास में पशुपालन। ये दो चीज थी। पूरा पाषाण में अगर हम देखेंगे, एक बार दोहरा देते हैं अपना कल का। पूरा पाषाण में जो हमने देखा था वो हमने देखा था अपना पूरा पाषाण में क्या कर रहा था, वो आखेटक का कार्य कर रहा था और खाद्य संग्रह का कार्य कर रहा था या खाद्य संग्रहित का कार्य कर रहा था। ये दो चीज कर रहा था। अगर मध्य पाषाण में हम चलते हैं तो आखेटक और खाद्य संग्रहित ये कर रहा था, मतलब कि शिकार कर रहा था। और शिकार किससे कर रहा था, हमने आपको बताया था कि अंत में आकर क्या करा इसने, जो उच्च पुरा पाषाण काल था उसने क्या किया कि जो नुकीले उपकरण थे, नुकीले उपकरण या फिर हम बात करें नुकीले औजार की हम बात करें तो इसने वो बनाने स्टार्ट कर दिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इनमें आपकी जो पत्थर से नुकीले पदार्थों से फलक संस्कृति हमने पढ़ी थी। ठीक है, जिससे फलक की तरह खुरचनी हमने पढ़ी थी इसमें। ठीक है, खुरचनी जैसी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें पत्थर से बनाई थी। तो हम जो मध्य पाषाण काल पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन सब चीजों का तो उपयोग हो ही रहा था, लेकिन इन सब चीजों के साथ में आदि मानव ने क्या करना स्टार्ट किया या होमोसेपियंस ने क्या किया, आखेटक और खाद्य संग्रह के साथ साथ में पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। मतलब कि कुछ ऐसे पशु भी थे जिनका वो क्या करने लगा, जिनको वो पालने लगा। अब हो सकता है पशुपालन के पीछे उसका कुछ रीजन रहा हो सकता है, और जो खूंखार जानवर होते थे, जो खतरनाक जानवर होते थे, उनसे रक्षा करता हो, अपनी एक तरीके से कहीं वफादारी करवाता हो, या किसी घटना का जैसे मान लीजिए कोई शिकार आ रहा है हमला करने के लिए, या कोई जानवर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या हो सकता था कि वो जो पशु पालते थे वो पशु क्या करते थे कि वो पहले से ही आगाह कर देते थे। इस तरीके से पशुपालन की जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पशुपालन की व्यवस्था थी वो स्टार्ट हो गई आपकी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, पहला कार्य और दूसरा कार्य पशुपालन यहां पर होने लगा था, जबकि पूरा पाषाण काल में पशुपालन नहीं हो रहा था। समझ में आया? अब एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि मध्य पाषाण काल के जो आपके क्या है,
जो स्थल हैं, मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं उनके नाम आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश एक आपका स्थल है जहां से आपके मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है जी। मध्य प्रदेश में आपके आदमगढ़, भीमबेटका और बोधीर, ये तीन आपके क्या हैं, आदमगढ़, आदमगढ़, भीमबेटका और बोधीर, बोधीर, ये आपके मध्य प्रदेश के वो स्थान हैं जहां से मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं। एक आता है आपका राजस्थान। राजस्थान में आपका बागौर जिला है, सॉरी बागौर स्थल है राजस्थान में, राजस्थान में बागौर, बागौर, ठीक है जी। बागौर अगर आप देखेंगे तो ये भीलवाड़ा, आप आगे नाम सुनेंगे भीलवाड़ा, ये क्या है आपका भीलवाड़ा बागौर में, ठीक है। यहां से एक आपके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक महदहा है एक जगह, ठीक है जी, मेजा के पास में है वो। और एक है आपका सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ठीक है जी। और एक आपका अगर हम देखें तो दूसरा है महदहा, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपके कहां पे है, उत्तर प्रदेश। जो लोग जिस जिस स्टेट से हैं वो इन चीजों को याद रखिएगा, स्थानों को। मध्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं भैया ध्यान रखिएगा, आदमगढ़, भीमबेटका और बोधीर। राजस्थान में जो लोग रहते हैं बागौर, भीलवाड़ा में। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय और महदहा ये जगह है। एक आपका बिहार में है पायसरा, जो कि आपका मुंगेर के पास में है। पायसरा बिहार में है आपका, पायसरा मुंगेर के पास में है जी ये, ठीक है जी। यहां से भी आपके क्या मिले हैं, यहां से आपके साक्ष्य मिले हैं किसके, मध्य पाषाण काल संस्कृति के या मध्य पाषाण काल के। कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है आपका, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और एक आपका बिहार। समझ में आया। भीमबेटका है आपका, आदमगढ़ है आपका, या एक बोधीर है। और राजस्थान में चलेंगे आपका बागौर है, उत्तर प्रदेश में चलेंगे महदहा है और आपका एक सराय नाहर रहा है, और आपका एक बिहार में पायसरा जो कि आपका मुंगेर में पड़ता है। ये आपके 4 स्टेट हैं, ठीक है जी। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 उत्तर प्रदेश और नंबर 4 बिहार। ये भारत के 4 स्टेट हैं जहां से हमें मध्य पाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं इन 4 स्टेट से। याद रखिएगा जरूर, ठीक है भाई। चलिए ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिया है, जिसने नहीं नोट किया है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जी, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है C.L. कार्लाइल। ठीक है जी, एक व्यक्ति का नाम है आपका C.L. कार्लाइल। 1867 की बात, 1867 की बात है। C.L. कार्लाइल ये आपके एक व्यक्ति हुए जिसने मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य थे उनके उपकरण खोजे। ठीक है जी, क्या खोजे इन्होंने? लघु पाषाण उपकरण खोजे, लघु
पाषाण, छोटे, ठीक है, दीर्घ नहीं, छोटे लघु पाषाण उपकरण की खोज इन्होंने की, जिनका समय लगभग आपका 9000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये जो आपके उपकरण थे जो कि सीएल कलाइल साहब ने खोजे थे, इनका जो समय बताया जाता है वो लगभग 9000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये आप परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो व्यक्ति था वो शिकार करता था, आखिर तक हमने बताया, ठीक है। शिकार के बाद में वो आपका मछली पकड़ना भी उसने सीख लिया था, मछली पकड़ता था, शिकार करता था, मछली पकड़ता था, और एक कार्य और करता था जो हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा, खाद संग्रहित करता था, खाद संग्रहित करता था। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, शिकार करता था, मछली पकड़ता था और खाद संग्रहित करता था। ये आप अवश्य याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव था वो करता था, क्या क्या करता था, शिकार करता था मतलब आंखें टक करता था, दूसरा उसके बाद में जो मछली पकड़ता था समुद्र में जाके या नदियों में जा जाके, ठीक है, और उसके बाद में जो खाद्य सामग्री होती थी उसको संग्रहित करता था। यह बात आप अवश्य याद रखिएगा, ठीक है जी। जहां से अब एक प्रश्न आता है कि जहां से सबसे ज्यादा जो आपके क्या मिले हैं, सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं मध्य पाषाण काल के, याद रखिएगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और आपके कहां से मिले हैं, मध्य भारत और पूर्वी भारत। जो आपका मध्य और पूर्वी भारत का जो आपका क्या है, जो आपके स्थल हैं वो आपके हैं, ठीक है जी, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की बकवास नहीं पढ़नी है, टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके परीक्षा में प्रश्न फंसने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है हमको वो पढ़ने हैं। शिकार करता था, मछली पकड़ता था, खाद्य संग्रहित कर लेता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य और पूर्वी भारत में इसके सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कुछ साक्ष्य आपके कृष्णा नदी पर भी मिले हैं, कृष्णा नदी पर भी मिले हैं। तो याद रखिएगा ये चार आपकी जगह हैं जहां पर अधिक साक्ष्य मिले हैं, जहां पर अधिक मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य अधिक मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा रामायण या फालतू की बातें लिखने की मतलब माफ कीजिएगा, रामायण फालतू की बातें नहीं, मतलब कि एक तरीके से रामायण की तरह या किसी कुरान की तरह या किसी बाइबल की तरह ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स बना रहे हैं आप, पॉइंट वाइज लिखिए और हर एक पॉइंट पर अपनी समझ को और पकड़ को मजबूत बनाइए, तभी आप यूपीएससी के या पीसीएस या किसी कंपिटिटिव एग्जाम के जरिए याद कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी भारत और आपका कृष्णा नदी, यहां पर सबसे ज्यादा क्या मिले, सबसे ज्यादा यहां पर साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के, ठीक है जी। दूसरा क्या मिला है जी, भीलवाड़ा, ठीक है जी, भीलवाड़ा जिले में आपका क्या मिला है, सबसे एक भीलवाड़ा जिला, ठीक है जी, भीलवाड़ा जिले में क्या मिला है, आपके मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर भी क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। और कहां प्राप्त हुए हैं,
कोठारी नदी, कोठारी नदी के पास प्राप्त हुए हैं जी। कोठारी नदी के पास आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस समय क्या हुआ था भाई साहब, मानव के अस्थि पंजर मिलने लगे थे। मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। अगर आप कल वाली क्लास में देखेंगे तो कल वाली क्लास में हमने बताया था कि एक हथनौरा एक ऐसी जगह है, हथनौरा एक ऐसी जगह है, ये एक अकेली ऐसी जगह है जहां से मानव के जीवाश्म मिले, मानव के जीवाश्म मिले। ये हमने कल की क्लास में बताया था, ठीक है जी। इकलौती ऐसी जगह है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो हम मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे थे, ठीक है भाई। दूसरी चीज आपका जो आदमगढ़ और बागोर है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, आदमगढ़, दूसरा बागौर, ये कहां है जी? आदमगढ़ मध्य प्रदेश। ये कहां है आपका? राजस्थान। यहां से आपके क्या मिले हैं? यहां से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी हमने पहले बताया जब स्थल की बात करी थी, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। और याद रखिएगा ये जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, इनका जो समय बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 5000 ईसा पूर्व। इतना समय हो चुका है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है जी? दूसरी चीज अब आपकी हम ये बताने वाले हैं कि इस समय जो पशुपालन हो रहा था, इस समय जो आपका पशुपालन हो रहा था उसमें कौन कौन पशु पाले जा रहे थे। ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी डिस्कस किया था, कुत्ता, कुत्ते को पालने के साक्ष्य बहुत पुराने हैं। मतलब कि जो लोग आज डॉगीज को पाल रहे हैं, है ना, जो डॉग केयर वाले हैं, जो कुत्तों की देखभाल करते हैं, ऐसा नहीं है वो आज प्रचलन में आया है। दुनिया कहती है कि कुत्ता पालना एक अजीब संस्कृति बन गई है, जिसके घर में देखो उसके घर में कुत्ता पालन हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये कुत्ता उस समय पालने जाने लगा था जिस समय आदि मानव ने अपना पूरा विकास भी नहीं करा था। सबसे पहला जो साक्ष्य हमें मिलता है किसी के पालने का, मछली से पहले के पालने का भी, तो वो कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, कुत्ते को पालने के साक्ष्य सबसे पुराने हैं। उसके बाद में देखेंगे बकरी, बकरी पालन भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने, गाय भी पालनी स्टार्ट कर दी लोगों ने, सूअर भी पालने स्टार्ट कर दिए, जिसको आज गलत नजरों से देखा जाता है, ठीक है जी। लोगों ने गाय और बैल दोनों ही क्या कर दिए? पालने स्टार्ट कर दिए। तो कुत्ता, बकरी, गाय, सूअर और बैल, ये 5 प्रकार के क्या थे? 5 प्रकार के आपके पशु थे जिनको उस समय लोग पालने लगे थे। और सबसे पहला जो पशु माना जाता है, ठीक है जी, वो कुत्ता ही माना जाता है। कुत्ते के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कि कुत्ता, बकरी, गाय, बैल और सूअर आदि ये पशु पालन होने लगा था। इन पशुओं का पालन होने लगा था, ये पशु पाले जाने लगे थे, ठीक है जी। तो आप इनको अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आप एक चीज और देखेंगे तो बागौर एक जिला, बागौर एक जगह है जो राजस्थान में, हमने आपको बताया अभी, है ना, मकान बनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? मकान बनाने के साक्ष्य, बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी ये मकान साक्ष्य, मकान बनाने के साक्ष्य मिले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्जाम के,
कि मकान बनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में, या फिर सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए, तो राजस्थान का बागौर स्थल से आपके मकान बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दूसरी चीज, मोरहना पहाड़ एक जगह, क्या नाम है, सॉरी, चौपानी, चौपानी एक जगह है, ध्यान रखिएगा, चौपानी, चौपानी, यहां से आपके मिट्टी के बर्तन बनाने के एविडेंस मिले हैं, मिट्टी बर्तन, मिट्टी बर्तन साक्ष्य मिले हैं आपके। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप जरूर याद रखिएगा। चौपानी, ठीक है, चौपानी से कहां मिला है आपका, चौपानी से मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी। एक आपका बगही खोर है जगह, कौन सी है, बगही खोर, बगही खोर, ये एक जगह है, स्थल है। ठीक है जी। इस बगही खोर से क्या मिले हैं, हाथों से बनाए जाने वाले मृत भांड, हस्त निर्मित जिसको हम बोलते हैं, हस्त निर्मित मृत भांड, मृत नहीं होता, ध्यान रखिएगा, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, हस्त निर्मित मृत भांड, मृत भांड का मतलब होता है जैसे देखेंगे एक पॉट टाइप में। और ये मृतभांड हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो मृतभांड होते थे वो अलग अलग तरीके के होते थे, कलरफुल होते थे, वो उन पर लोग चित्रकारी कर देते थे किसी भी रंग से, गेरुआ रंग से या मिट्टी से ही या किसी भी इस तरीके से। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, इन पर कुछ आकृति बना देते थे लोग। तो याद रखिएगा, बगही खोर से आपके हाथों से बनाए हुए मृतभांड मिले हैं और पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं, पालतू जानवर, यहां से आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। ये आप अवश्य याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने मध्य पाषाण काल की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इन सबको आप अवश्य ध्यान रखिएगा। चौपानी मांडो, बागोर हथनौरा, ठीक है जी, बगही खोर, ये सारे आपके भीलवाड़ा, कृष्णा नदी, मध्य भारत और पूर्वी भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, भीमबेटका या फिर मान लीजिए आदमगढ़, ये सारे आपके वो स्थल हैं जहां से हमें मध्य पाषाण कालीन संस्कृति या मध्य पाषाण कालीन युग जो था वहां के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस केस में इस मध्य पाषाण काल में अवश्य एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये इस मध्य पाषाण काल में सबसे दो साक्ष्य हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक तो मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं, और कुत्ता पालन, मतलब कुत्ते को पालने का पहला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो कुत्ते को पालने का जो हमें एविडेंस मिलता है वो यहीं से मिलता है, हमें याद रखिएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले जो पशु पाला, अपने घरों में पशु को अपने निवास पर जो पालन किया, किस पशु का किया, वो ना तो गाय थी, ना भैंस थी, ना बैल था, ना मछली थी, ना सूअर था, ना कोई जिराफ, गधा, घोड़ा, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले था कुत्ता। जो लोग ये कहते हैं कि नई संस्कृति बना ली है लोगों ने कुत्ता पालन की, तो याद रखिएगा उनके मुंह पर एक तमाचा है कि इतिहास को पढ़ के देखो, सबसे पहला साक्ष्य कुत्ता पालन का ही है। कुत्ते को सबसे पहले पालता था मनुष्य, गाय को उसके बाद में पाला, सूअर को उसके बाद में पाला, या बाकी पशुओं को उसके बाद में पाला। ठीक है भाई। तो ये जितने भी डॉग लवर हैं उन सब के लिए खुशी का माहौल है कि कुत्ता सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। चलिए,
आपने नोट कर लिए होंगे, और अगर नोट नहीं करे होंगे तो आपने स्क्रीनशॉट अवश्य ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आदि मानव काल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले स्तर पर, जो कि पाषाण काल का अंतिम स्तर माना जाता है या लास्ट का स्तर माना जाता है। ठीक है जी, हम चलते हैं अब अपने नव पाषाण काल पर। नव पाषाण काल, अंग्रेजी में इसको नियोलिथिक एज बोलते हैं। नियोलिथिक एज, नियो का मतलब होता है नव, नव का मतलब नया। ठीक है जी, ये इसका मतलब होता है। नियो मतलब नव और इसका मतलब है आपका नया। समझ में आ गया सबको? तो आप ये याद रखिएगा, मैंने आपको इसमें बताया था कि मनुष्य क्या करता था। इसमें एक काम मनुष्य ने बहुत अच्छा करा, जिसको बोलते हैं खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन, ठीक है भाई, ये आप इसको याद रखिएगा, खाद्य उत्पादन। चलिए देखिए जी, डॉक्टर प्राइम रोज को इसके खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज है ना, डॉक्टर प्राइम रोज को माना जाता है। 1842 में इन्होंने क्या करा, लिंगसुर एक जगह है। ठीक है, लिंगसुगुर एक जगह है, लिंगसुगुर, लिंगसुगुर एक जगह है जो आपकी कहां पे है, जो आपकी कर्नाटक में है। यहां से इन्होंने क्या खोजे, यहां से इन्होंने उपकरण खोजे नवपाषाण काल के। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल के क्या खोजे इन्होंने, नवपाषाण काल के इन्होंने डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक में एक स्थल है जिसका नाम है लिंगसुगुर, इस लिंगसुगुर नामक जगह से इन्होंने नवपाषाण काल के उपकरण की खोज करी। ठीक है जी, दूसरी चीज एक है आपका लॉ मसूरिये 1860, ये याद रखिएगा, डॉक्टर प्राइम रोज ने करी है 1842 में, ये इनका ईयर याद रखिएगा 1842। एक है आपका लॉ मसूरिये, लॉ मसूरिये 1860, लॉ मसूरिये। ठीक है जी, इन्होंने भाई टॉन्स नदी, ध्यान रखिएगा, टॉन्स नदी, टॉन्स नदी बहुत कम सुनने को मिलती है, इसलिए क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। ठीक है, टॉन्स नदी याद रखिएगा। टॉन्स नदी जो भारत में प्रवेश करती है, मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, जो इसका प्रवेश है वो आपका प्रयागराज से है, और ये निकलती कहां से है आपकी, ये आपकी निकलती है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड से मध्य क्या नाम है, प्रयागराज से प्रवेश करती है। ठीक है, और आपका बंदरपुंछ एक जगह है। ठीक है, बंदरपुंछ हिमालय, उत्तर प्रदेश में आपका बंदरपुंछ, बंदरपुंछ हिमालय, बंदरपुंछ हिमालय यहां से निकलती है, और ये कहां होके जाती है, ये आपका प्रयागराज, जो कि आपका कहां है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। टॉन्स नदी के बारे में थोड़ा सा आप अवश्य याद रखिएगा, और ये इसकी जो लंबाई है वो 264 किलोमीटर है। तो भाई लॉ मसूरिया जी ने आपको जीके के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। टॉन्स नदी कितने किलोमीटर है, कहां से निकलती है, उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है ना, तो याद रखिएगा। इन्होंने टॉन्स नदी के किनारे क्या करा, उपकरण खोजे।
क्या करे, इन्होंने नए उपकरण खोजे टोंस नदी के किनारे। टोंस नदी आपकी जो है उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड में एक हिमालय है जिसको हम बोलते हैं बंदर पूंछ हिमालय, वहां से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जो इसका प्रवेश होता है वो प्रयागराज के द्वारा होता है, प्रयागराज से। और इन्होंने 1860 में लगभग डॉक्टर प्राइमरोज के 18 साल बाद इन्होंने क्या करा, उपकरण खोजे आपके। ठीक है, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा नवपाषाण संस्कृति के मामले में। ठीक है जी, अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में एक मेहरगढ़ है। ठीक है, वहां से आपके क्या मिलते हैं, वहां से आपके एक तरीके के प्राचीन बस्ती मेहरगढ़, मेहरगढ़ अवश्य याद रखिएगा, मेहरगढ़। प्राचीन बस्ती, इसके साक्ष्य मिले हैं जहां लोगों ने निवास करना स्टार्ट कर दिया होगा। यह हम अनुमान लगा सकते हैं, जब बस्ती का नाम आ गया तो बस्ती का मतलब है लोगों ने वहां पर रहन सहन स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है जी, ये आपको, और ये आप याद रखिएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान। आपसे मेहरगढ़ ना पूछ के बलूचिस्तान का ऑप्शन दे सकता है, या बलूचिस्तान ना पूछ के मेहरगढ़ का ऑप्शन दे सकता है, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ये आप अवश्य लगा के आइएगा ऑप्शन अगर आपके पास में है। ठीक है जी, एक आपका इलाहाबाद में कोल्डी हवा एक स्थल है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, या हम बोले प्रयागराज में, इलाहाबाद में क्या है, एक कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, यहां पर एक जगह है। यहां से क्या मिला है भाई साहब, यहां से मिला है चावल या फिर धान के साक्ष्य। ये अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि नवपाषाण संस्कृति जो है या नवपाषाण काल जो है उसमें मानव ने खाद्य उत्पादन करना सीख लिया। ठीक है जी, शिकार तो कर ही रहा है, वो खाद्य को संग्रहित कर ही रहा है, वो पशुपालन भी कर रहा है ना। तो खाद्य उत्पादन का मतलब है खाने की चीजों को बनाना। अब फैक्ट्री तो वहां लगी नहीं, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां तो लगी नहीं है, तो क्या है कि कृषि उत्पादन का मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं कृषि, कृषि का मतलब है यहां पर उत्पादन से, तो कृषि के थ्रू तो उत्पादन करेगा। अगर किसी को गेहूं उत्पादन करना है तो कंपनी में नहीं करेगा ना, वो कहां करेगा, कृषि करके, खेती करके। चावल उत्पादन करना है तो खेती करके, बाजरा उत्पादन करना है खेती करके, मक्का का उत्पादन करना है खेती करके, सरसों का उत्पादन करना है खेती करके। तो मतलब कि क्या है, खाद्य उत्पादन करना सीख गया था, मतलब कि कृषि करना सीख गया था। और यहीं पे पहला आपका जो साक्ष्य आ जाता है वो आ जाता है इलाहाबाद के कोल्डी हवा, एक जगह है जहां से हमें चावल या फिर धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज, इसी काल में लोगों ने क्या किया, इसी काल में लोगों ने स्थायी घर बना लिया। प्रश्न आ सकता है, स्थायी निवास या स्थायी घर कब बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, या स्थायी तरीके से मानव कब रहने लगा, तो नवपाषाण काल में रहने लगा। पहले क्या होता था, अगर हम देखें तो पहले मध्य पाषाण काल था। ठीक है भाई, अब मध्य पाषाण काल या पुरापाषाण काल में अगर व्यक्ति रहता था कहीं, है ना, जैसे पुरापाषाण काल में हमें कहीं पर बस्ती के साक्ष्य नहीं मिले हैं ना, मध्य काल में हमें बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इधर से उधर भटकता रहता था। अगर मान लीजिए आज उसको शिकार करना है, उसके पास खाना खत्म हो गया, तो हो सकता है वो शिकार की खोज में 2 किलोमीटर आगे चला जाए, 3 किलोमीटर आगे चला जाए। भाई भूख लगी है, पापी पेट का सवाल है, तो कहीं भी जा सकता है। तो उसका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि खाने के लिए नहीं था ना भाई हमारे पास में। जब खाने के लिए हमारे पास में फिक्स चीजें नहीं होंगी, परमानेंट चीजें, या संग्रहित नहीं होगा हमारे पास, कुछ दिन के लिए संग्रहित होगा, तो क्या होगा, शिकार के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार घुमक्कड़ था वो व्यक्ति, आदि मानव, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। ठीक है, इसी कारण उसका स्थायी जो निवास था वो स्थायी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब हम न्यूलिथिक एज में जाते हैं, नवपाषाण काल में, तो स्थायी निवास मतलब कि एक जगह डटकर रहने लगा वो,
हमने बताया मध्य पाषाण काल में आपके मकान के साक्ष्य मिले हैं, पक्के मकान मिले हैं, ठीक है। तो वहां से पता लगा सकते हैं कि अगर मकान के साक्ष्य मिले हैं तो वहां पे मानव स्थायी निवास करता था। समझ में आया? तो आप ये बात अवश्य याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज इस काल में बहुत बढ़िया चीज हुई, आपका कृषि जो हम बता रहे हैं, अगर हम चावल देख रहे हैं, दो चीज आप याद रखिएगा, कृषि एवं पहिया। ये बात तो आप अपने दिमाग में रट लीजिएगा, कृषि एवं पहिया। अब देखिए कृषि का तो आपको पता है, पहिए का जैसे ही नाम आया तो आप समझ जाइएगा किस लिए काम में आ रहा है, ठीक है। दिमाग लगाइएगा, पहिए का उपयोग कैसे कैसे वो कर सकता था, ठीक है मानव। अब देखिए दूसरा, इसी काल में क्या हुआ, औजार मिलने स्टार्ट हो गए। ओ सॉरी, स्टार्ट नहीं हुए, औजार जो है आपके वो कैसे थे, पॉलिश वाले औजार थे, मतलब चमक होती थी, ठीक है जी। औजारों पर क्या होती थी, औजारों पर चमक होती थी। और यहां से कुल्हाड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, कुल्हाड़ियां के साक्ष्य भी मिले हैं यहां पर, याद रखिएगा। नव पाषाण काल में क्या मिला है आपको, कुल्हाड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक आपकी नव पाषाण काल में ही क्या मिला है, बुर्ज होम, याद रखिएगा, बुर्ज होम, बुर्ज होम, समझ में आ गया भाई, बुर्ज होम, जिसका क्या अर्थ होता है, बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष स्थान, ये आप अवश्य याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है जी। आप बुर्ज होम आपका, ठीक है, जो आपका लगभग क्या है, श्रीनगर से 16 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो वहां पर ये स्थान पड़ता है, बुर्ज होम, जो कि एक बुर्ज होम, ठीक है भाई, बुर्ज होम आप याद रखिएगा। चावल और धान, कृषि एवं पहिया, बुर्ज होम, पॉलिश किए हुए औजार और कुल्हाड़ियां, ये आपके साक्ष्य हैं। आपके मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं, बस्तियों के, मैं जिन जिन को मैं बॉक्स में कर रहा हूं उनको अवश्य याद रखिएगा, ठीक है जी। ये आपके न्यूलिथिक एज में इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं आपके किस में कर रहा हूं, कॉलम में या सर्कल में कर रहा हूं, अवश्य याद रखिएगा। ये आपके जो है, जो आपके बॉक्स में और सर्कल में है, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं इस युग के। दूसरी चीज अब देखिएगा, एक बड़ी अजीब चीज हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलती है, मालिक के साथ उसका जानवर जिसको वो पालता था, उसका जानवर का दफन। समझ रहे हो कितनी गलत चीज हुई थी ये उस समय। अब देखिए क्या हुआ जी, और ये जो जानवर है, ये याद रखिएगा, ये कोई और नहीं है, ये कुत्ता है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग करते ये थे भाई कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुत्ता पाला, अब उसको कुत्ता पालते पालते समय हो गया, अब कुछ समय ऐसा आया बीमारियों से ग्रसित होकर या किसी प्रॉब्लम की वजह से जो कुत्ते का मालिक है या वो जो व्यक्ति है वो मर गया, ठीक है जी। अब उस मालिक को या उस व्यक्ति को दफनाने ले गए, तो अब क्या होता था, उसके साथ में मालिक तो मरा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा मालिक को तो दफनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ में मालिक की ही कब्र में उसके कुत्ते को भी दफना देते थे। अब चाहे कुत्ता जिंदा हो और चाहे मरा हो,
कुत्ता जिंदा हो या मरा हो उससे कोई मतलब नहीं है। मालिक की मृत्यु का अर्थ है उस कुत्ते का भी मालिक की कब्र के साथ में दफन हो जाना। लोग क्या करते थे, कुत्ते को भी मालिक की कब्र के साथ में दफन कर देते थे। ये साक्ष्य भी हमें मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं, अवश्य याद रखिएगा भाइयों। मालिक के साथ कुत्तों के दफन होने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। टोंस नदी और लिंग सुगुर नाम जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। प्राइमरोज और लो मसूरिया जी ने इनकी खोज की है, जिनका श्रेय इनको जाता है। प्राइमरोज जी ने 1842 में और मसूरिया जी ने 1860 में इन उपकरणों की खोज की। डकार आ गई हमें। चलिए जी, अब देखिए, एक है गुफ कराल, एक है आपका गुफ कराल नाम आता है, याद रखिएगा। गुफ कराल क्या है जी? गुफ कराल, गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा, ठीक है, यह भी एक साक्ष्य है। यहां से भी हमें साक्ष्य मिला है गुफ कराल से, कुम्हार की गुफा मिली है हमें। ठीक है जी, दूसरी अगर हम बात करें कश्मीर, कश्मीर में आपका क्या मिला है? कश्मीर में क्या मिला है जी? आपका औजार और हथियार, औजार प्लस हथियार, ये आपके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चिरांद एक जगह है भारत में, चिरांद याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट साक्ष्य है चिरांद। यहां से भारत में क्या मिले हैं? जो आपके हड्डी से निर्मित या हड्डियों से बने हुए औजार मिले हैं चिरांद से। ये भारत में एक जगह है, ठीक है, हड्डी के बने हुए वहां पर क्या मिले हैं? औजार, या फिर हम बोल सकते हैं उपकरण। समझ में आ गया जी? ये आप याद रखिएगा। एक जगह है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है अतिरम पक्कम। ये हमने पहले ही पढ़ाया था। अतिरम पक्कम एक जगह है जो आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। वहां से क्या मिली है? वहां से कॉपर की कुल्हाड़ी, मतलब कि आपकी तांबे की कुल्हाड़ी आपकी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी, मतलब कि क्या हुआ था? मतलब हम ये कह सकते हैं कि मानव ने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया था, मानव धातु से परिचित होने लगा था। याद रखिएगा, चिरांद, कश्मीर, गुफ कराल, अतिरम पक्कम, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके क्या हैं? हड्डी से निर्मित। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं परीक्षा के माध्यम से। ठीक है जी, तो इस समय धातु का प्रयोग भी होने लगा क्योंकि हमें अतिरम पक्कम आंध्र प्रदेश से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहीं से हमारी शुरू होती है ताम्र पाषाण संस्कृति। ये याद रखिएगा, ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र पाषाण संस्कृति का उद्भव। ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति का उद्भव। अगले चैप्टर के हम तब जब बढ़ेंगे जब हम इसको समझेंगे। इसका मतलब है तांबा और पाषाण, तांबे का उपयोग भी हो रहा है और पत्थर का उपयोग भी हो रहा है। जिस
युग में या जिस काल में तांबे का उपयोग भी हो और पत्थर का उपयोग भी हो, उसको कहते हैं हम ताम्र पाषाण संस्कृति। ताम्र होता है संस्कृत का वर्ड, पाषाण भी है, ठीक है। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है जी, ताम्र पाषाण संस्कृति। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़कर हम देखेंगे इसी उसमें जॉर्वे संस्कृति, दायमाबाद और इनाम गांव। ध्यान रखिएगा, दायमाबाद और इनाम गांव। दायमाबाद, इनाम गांव, यहां से हमें जॉर्वे संस्कृति देखने को मिलती है, ठीक है भाई, जॉर्वे संस्कृति। और यहां के जो लोग थे, इन्होंने क्या करा, चित्रित मृत भांड बनाए, चित्रित मृत भांड बनाए, चित्रकारी कर। मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कुछ समय पहले कि मृत भांड पर क्या क्या होता था, चित्रकारी कैसे करते थे, कलर कैसे करते थे, है ना। तो चित्रित मृत भांड आपके क्या है, दायमाबाद इनाम गांव में इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो आपके मृत भांड थे, ये आपके लाल और काला, ये कलर के हुआ करते थे, लाल और काला, ये आप याद रखिएगा। अगर हम देखें तो आगे की तरफ अगर हम चलें, ये आपका जनरली अगर हम देखें तो यहां पर ये समाप्त हो जाता है, दायमाबाद इनाम गांव तक ही इसके आपके जो साक्ष्य हैं नवपाषाण काल के वो मिले हैं। अगर हम देखें तो जो ताम्र पाषाण संस्कृति है, इसमें आपकी पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंट, ठीक है जी। यहां पर आपकी क्या मिली है, यहां पर आपकी एक चीज और मिली है, मातृ देवी की पूजा होने लगी थी, मातृ देवी की पूजा। ये अभी हम एक आध पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम पूरी संस्कृति को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और आपकी इसी युग में, ताम्र पाषाण युग में ही आपकी नग्न मूर्तियों की क्या मिली है, पूजा करने के साक्ष्य, ठीक है। क्या मिली है, नग्न मूर्ति, नग्न मूर्ति, नग्न मूर्ति की पूजा होती थी। लोग क्या करते थे, बिना वस्त्र पहने मूर्तियों की क्या करते थे, पूजा करते थे, याद रखिएगा। और इनाम गांव, मैंने आपको बताया था, इनाम गांव में इसके साक्ष्य मिले हैं, इनाम गांव में क्या मिले हैं, इसके साक्ष्य बड़ी संख्या में मिले हैं, बड़ी संख्या में क्या हुए हैं, इनाम गांव में जो नग्न मूर्तियों की पूजा होती थी उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है जी। एक आपका पिकली हिल है, पिकली हिल, क्या नाम है जगह का, पिकली हल, सॉरी पिकली हल, ठीक है, पिकली हल, पिकली हल कहां पर है जी, कर्नाटक। यहां से हमें राख के ढेर मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं, कहां से, पिकली हल जो कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और यहां पर हम ये भी साक्ष्य मिलते हैं हमें कि स्थायी घर बनाकर लोग रहने लगे, स्थायी निवास, स्थायी निवास यहां पर लोग करने लगे थे, ठीक है। मेहरगढ़ से हमें यह पता चलता है कि वहां पर क्या हो गई थी, बर्तन बनाने की कला, इसी युग में क्या हो गई थी, बर्तन बनाने की कला, यह भी डेवलप हो गई थी, बर्तन बनाने की कला भी डेवलप हो गई थी, ठीक है। एक आपका जलीलपुर है भाई, क्या है आपका, जलीलपुर, देखिए जलीलपुर, जलीलपुर आपका पड़ता है पाकिस्तान में। अब कुछ जो महान मूर्ति हैं जिनको पाकिस्तान के हर चीज से दिक्कत है, वो बोलेंगे तो पाकिस्तान है, इसका नाम भी जलीलपुरी है, ये हमेशा जलील होता रहता है। तो ये मूर्खों वाली बातें हैं, इनको आप यूपीएससी के दिमाग अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो इन फालतू की बातों को छोड़िएगा,
ऐसा नहीं है पाकिस्तान में सारे ही लोग गलत हैं या भारत में सारे ही लोग अच्छे हैं, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। तो हम किसी एक दो की वजह से या 10 5 या 100 की वजह से हम पूरे देश को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। तो जलीलपुर एक जगह है पाकिस्तान में, वहां से हमें क्या मिला है, वहां से हमको मिला है मछली पकड़ने के साक्ष्य, मछली पकड़ने के साक्ष्य, ये याद रखिएगा, जलीलपुर आप याद रखिएगा जरूर अवश्य, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो इस समय आपका एक चीज हमें देखने को मिलती है, आयताकार मकान, आयताकार मकान, ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है। और इस समय क्या था, जो गेहूं और जौ थी, ठीक है, जो गेहूं और जौ थी, इनकी अलग अलग तरीके से खेती होने लगी थी। मतलब कि गेहूं की भी 2-3 किस्म की खेती होने लगी थी, जौ की भी 2-3 किस्म की खेती होने लगी थी। तो साक्ष्य हमें मिले हैं, जो आपके गेहूं हैं, जो आपके गेहूं हैं, ठीक है, उसके 3 तरीके की किस्म मिली हैं, और जो जौ है उसकी 2 तरीके की किस्म मिली है। ये याद रखिएगा, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ में आज का जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था आदि मानव काल, उस आदि मानव काल के जो मेन से मेन पॉइंट्स हमारे हो सकते थे प्रीलिम्स के माध्यम से, उन पॉइंट्स को हमने सबको कवर कर लिया है, चाहे वो स्थल हो चाहे वो कुछ भी हो। कल हम एक जो क्लास लेने वाले हैं ताम्रपाषाण संस्कृति को स्टार्ट करने से पहले, हम उस क्लास में रखेंगे कि हम कल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कहां से कहां हमें क्या मिला है, ठीक है जी। मतलब कि अब तक जो हमने आदि मानव काल के लिए हमने जो अपना पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या पुरापाषाण काल में निम्न पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल, ये जो हमने लिए हैं, इन सब के हम क्या करेंगे, इन सभी को हम एक ब्रीफ में 1 घंटे की क्लास में कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी और A to Z आपको जानकारी मिल गई होगी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा अपना, और हर एक शब्द को जो मैंने लिखवाए हैं उन पर थोड़ा चर्चा कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा कि ऐसा है तो क्या रहा होगा, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है तो कौन किस तरीके की संस्कृति का डेवलपमेंट वहां पर हो गया होगा, मानव क्या कर रहा होगा, बुर्ज होम है तो क्या कर रहा होगा, गुफ कराल हमने देखा कुमार की गुफा है वहां से, ठीक है। याद रखिएगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन आप 4 पेजों को आधे पेज में कन्वर्ट कर दोगे और 2 शब्दों को या 1 लाइन को आप 2 पेजों में कन्वर्ट कर दोगे, उस दिन आप मेंस के लिए तैयार हो जाओगे। इसी के साथ में आज हम विदा लेते हैं अपने इस लेक्चर के लिए। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़िएगा उसको, जिससे अगली क्लास में हम उसका उत्तर दे सकें। इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका कोई कमेंट है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।